नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि में स्वस्तिक का महत्व बढ़ जाता है। माँ दुर्गा का आगमन भी होता है। ऐसे में माता रानी के स्वागत के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप आम के पत्तों का तोरण या बंधनवार जरूर लगाइए और हल्दी चावल के घोल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। मुख्य दरवाजा के बाहर की तरफ से बनाना है। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के चरण पादुका भी बना सकते हैं, लेकिन ये चरण पादुका चावल के घोल से ही बनेगा। पुराणों में स्वस्तिक का बहुत महत्व है। घर के मंदिर में अगर स्वस्तिक बनाएं तो घर परिवार में खुशहाली आती है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पुराणों में स्वस्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक चिन्ह माना गया है। स्वस्तिक जो स्वस्तिक का चिन्ह है, ये आपके समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला चिन्ह है। घर में हमेशा ही स्वस्तिक सीधा बनाइए और घर के मंदिर या किसी भी मंदिर में अगर आप स्वस्तिक बनाकर आप उस पर 5 तरह के अनाज रख कर दिया जलाते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। आप ये प्रक्रिया घर में भी कर सकते हैं। एक थाल ले लें और उसमें 5 तरह का आप स्वस्तिक बनाकर सिंदूर से और 5 तरह का अनाज रखें। चावल है, गेहूँ है, मूंग है, इस तरह से 5 चीज़ें रखिएगा और फिर इसके ऊपर दीपक रख कर आप जलाइए तो आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। तो सीधा स्वस्तिक बनाइएगा, नहीं तो पूरा परेशानी बढ़ जाएगा। घर में कभी भी उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, तो घर के मंदिर में आप अपने तर्जनी उंगली यानी जो पहली उंगली होती है ना, अंगूठा के पास वाली उंगली, बृहस्पति की उंगली, उसी से आप स्वस्तिक बनाइए। आपके बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। आप चाहें तो बेड पर बैठे बैठे हवा में भी स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिए और फिर आप सो जाइए, बुरे सपने नहीं आएंगे। और घर के मुख्य दरवाजे पर अगर कुमकुम से, सिंदूर से या फिर हल्दी से स्वस्तिक बनाया जाए तो देवी देवता खुश होते हैं। नवरात्र के दिनों में पूरे 9 दिन तक माता रानी की विधि विधान से हर कोई पूजा करता है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ और बात करेंगे। जब भी कोई खास मौका होता है, पूजा पाठ का दिन होता है, जब भी आपके जीवन में कुछ खुशियाँ आने वाली होती है, तो उस दिन कुछ विशेष प्रयोग करने के विधान है। देखिए, आज हम आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे और सीधे मुद्दे पे आते हैं। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये नवरात्र के दिनों में बहुत मायने रखता है। बिना किसी समय गवाए किसी भी तरह का, चलिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, सबसे पहली बात, नवरात्र के दिनों में आपको तो पता है बहुत सारे लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं और ये सिद्धियां कभी कभी लोग दूसरों को परेशान करने के लिए भी यूज करते हैं और कभी कभी खुद के लिए अच्छा करने के लिए भी। लेकिन आज हम तमाम लोगों के तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए, क्योंकि नवरात्र के दिनों में खासकर बच्चे को आप बहुत जतन से रखती हैं, उन्हें काजल लगाती हैं, किसी का दिया हुआ सफ़ेद वस्तु खाने को मना करती हैं, तमाम विधि विधान तो होते हैं, लेकिन नवरात्र के दिनों में कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पूरे 9 दिनों तक, अभी जितने भी दिन बचे हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह सुबह उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गंगा जल तो आप डालिए ही, लेकिन इसके साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जब आप सफाई करवाते हैं तो पहले झाड़ू ना लगवाकर पहले पानी डलवा दें, फिर झाड़ू लगवाएं। घर में जब आप पोछा वगैरह लगाइए, ये सुबह का काम है पूजा करने के पहले। जब आप घर में पोछा लगवाइए तो बहुत सारे लोग नमक डाल के नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि नमक को थोड़ा सा लोग अलग समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिटकरी मिला हुआ पानी से घर की सफाई करवाइए ताकि निगेटिव एनर्जी ये फिटकरी दूर करे, सोख कर हटा दे। अब घर जो सपनों का घर होता है, उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहली बात तो घर के मुख्य दरवाजे को सजाइए, क्योंकि माता रानी का आगमन हो चुका है और हो सकता है किसी भी क्षण आपके घर में पधारे। तो ऐसे में साफ सफाई का विशेष व्यवस्था रखें। हर एक चीज़ घर में, हर एक वस्तु करीने से सजा कर रखें और अपडेट रहें, एकदम आप भी सलीके से रहें। लेकिन एक और चीज़ है कि आप लाल रंग के कपड़े थोड़ा कम पहने। वैसे पीले रंग, बाकी के रंग पहन सकते हैं, पर ब्लू और ब्लैक भी ना पहने, क्योंकि डार्क ब्लू और ब्लैक कलर पहनकर आपका पूजा शुद्ध नहीं माना जाता। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, खासकर अष्टमी और नवमी के दिन
ज़्यादा लाल रंग पहन के, जैसे कि बहुत जगह रामनवमी की पूजा होती है, रात में माता रानी की पूजा होती है, तो जैसे आपने कृष्ण पक्ष में बसौड़ा मनाया उसी तरह से शुक्ल पक्ष में भी होता है। इसमें शीतला माता की पूजा की जाती है, तो उसमें उस दिन आप कम से कम लाल रंग कपड़े मत पहनिएगा। और दूसरी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। हर रोज़ बना सकें तो सर्वोत्तम होगा। एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी ले लें, पानी डाल के रख दें, जब वो सूख जाए फिर थोड़ा सा पानी डाल कर गीला कर दें, और हर दिन एक नियम बना लें, आप स्वस्तिक के ऊपर ही फिर से रिपीट करते रहें। आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं। देखिए, अशोक के पत्ते आपके दुखों को हरता है और आम के पत्ते आपके स्वास्थ्य को अच्छा करता है। तो आप अपने परेशानी के अनुसार कोई भी पत्ता या आपको जो भी मिल जाए उसी का बंधनवार लगाइए। और इसके बाद आप घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, याद रखिए, मुख्य दरवाजे के अंदर, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे ना, तो अंदर की तरफ दाहिने तरफ एक बर्तन में, कोई भी बर्तन हो सकता है, कांच का, प्लास्टिक का, आपके घर में स्टील का है, जो भी बर्तन है, मिट्टी का है, आप उसी में जल भरकर, पानी भरकर रखिए और 2-4 पंखुड़ी अगर फूलों की हो तो डाल दीजिएगा। हर रोज़ यानी अगले सुबह इसको किसी पौधे में डाल दें और फिर से फ्रेश पानी इस तरह से आप भर के रख लें। निगेटिव एनर्जी को तो वो पानी सोखेगा ही, साथ ही आपने जो ये इसमें फूल रख दी, फूलों की पंखुड़ी रख दी, तो ये माँ दुर्गा को स्वागत के लिए है। और स्वस्तिक का निशान हर हाल में आपको बनाना है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप जैसे स्नान वगैरह कीजिएगा तो नहाने के पानी में अगर आपके लिए संभव हो तो तुलसी के पत्ते डाल के नहा सकते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र नदी सरोवर में नहाते हैं, आप चाहें तो गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। आप चाहे तो इस पानी में, कई बार क्या होता है, आपका गुरु कमज़ोर है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों को हल्दी डालकर नहलाइए। जो छोटे बच्चे हैं उनको फिटकरी डालकर नहलाइए या नमक डाल के नहलाइए, नज़र दोष नहीं लगेगा। भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि भगवान सूर्य तो हमेशा से ही वो देव, सबसे प्रथम देव हैं, तो ऐसे में प्रत्यक्ष हैं तो प्रमाण है, तो उनको जल जरूर अर्पित कीजिए। अगर नहीं भी अर्पित कर सकते हैं तो कम से कम प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपको विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी संभाल लेता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, माता रानी को मनाने का बहुत सारे विधान है। आज हम आपको सिंपल बात बताएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन लाल धागा, मौली धागा होता है ना, आप लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं। अब कोरोना का वक्त है, ज़रा संभल के ही जाइएगा, और घर में ये उपाय नहीं कर सकते आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहाँ भी है, मानते हैं दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित नहीं होती, पर आप चले जाइए। अगर दुर्गा जी का मंदिर नहीं है आपके एरिया में तो फिर कोई बात नहीं है, आप जो भी भगवान का मंदिर है वहीं चल जाइए। वहाँ पर पाया है मंदिर में, ग्रिल है मंदिर में, उसी में अपने मन्नत की ये धागा अपनी मन्नत कहते हुए बांध दीजिए, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मन्नत हाथों हाथ पूरी होगी और जीवन में इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे देखने को। आप चाहें तो इस नवरात्र में एक चांदी का स्वस्तिक लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर लें, छोटा सा ही सही, तो इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होती है, मुश्किलें कम होती हैं। हम एक खास बातें जानते हैं। देखिए, आप जिस भी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जैसे कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो भी भगवान को आप चाहते हैं वो प्रसन्न हो जाएं, तो आप घर में स्वस्तिक बनाइए और उसी के ऊपर देवी या देवता की मूर्ति, तस्वीर रख दें। इससे देवता खुश हो जाते हैं। और आपके अगर घर में मंदिर है, पूजा स्थान है, तो आप उनके आसन के ऊपर भी स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। और साथ ही आप चाहें तो एक चांदी का स्वस्तिक मार्केट में मिलता है, लाकर स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धन लाभ के लिए खासकर घर के मुख्य दरवाजे पर ही स्वस्तिक बनाना है आपको। और स्वस्तिक पर अगर चावल की ढेरी बनाकर एक सुपारी और कलावा बांधकर एक सिक्का भी रख दें और उसकी पूजा करें, और पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें और बाकी बचे पर छिड़काव करें और बाकी बचे हुए पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी से बचे रहिएगा। रोज शाम में कपूर और लौंग जलाकर ही आरती करें। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग डालकर ही जलाइए, सुबह में भी और शाम में भी। और इस दीपक में जो धागा होगा ना, वो लाल वाला धागा लीजिएगा, क्योंकि लाल धागा लक्ष्मी को आकर्षित करता है। रुई वाला धागा मत यूज कीजिएगा, यानी रुई मत यूज कीजिएगा। यहाँ पर लाल धागे की बात करें हमने। अब एक छोटा सा प्रयोग, बहुत सिंपल है लेकिन इसके फल आपको मिलेंगे।
देखिए, नवरात्र के दिनों में एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है उल्टा स्वस्तिक का। अभी तक हमने आपको कहा कि एक सीधा स्वस्तिक कैसे सिंपल तरीके से आप घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएं, लेकिन एक उल्टा स्वस्तिक आपकी समस्त मनोकामना को पूरी कर सकता है। क्या करेंगे? किसी भी दिन माता रानी के मंदिर जो जाए, मंदिर में यानी घर में नहीं करना है, ये बाहर जाके करना है। अगर आपके घर के आसपास दुर्गा जी का मंदिर नहीं है, तब आप किसी भी देवता के मंदिर में कर सकते हैं। क्या करेंगे? आप अपने घर से सिंदूर में थोड़ा सा घी या सरसों तेल मिक्स करके किसी भी पास के मंदिर में लेके जाइए। अब मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। अब उल्टा स्वस्तिक, देखिए ये वाला सीधा स्वस्तिक है, लेकिन उल्टा स्वस्तिक यानी स्वस्तिक में जो 4 भुजाएं हैं वो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा स्वस्तिक ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना है और मन्नत कहकर अपने घर आ जाइए। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब फिर से आप भगवान जी के मंदिर जाएं, जहाँ पे आपने उल्टा स्वस्तिक बनाया है वहीं पर पास में एक सीधा स्वस्तिक बना दें और भगवान जी को शुक्रिया कहें। उनको कहें कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, आपको धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहिएगा। तो कितना सिंपल तरीके से उल्टा स्वस्तिक आपके समस्त मनोकामनाओं को पूरा करवाएगा या फिर आपके मनोरथ को पूरी करवाता है। तो सिंदूर का ही यह स्वस्तिक बनाना है, इस बात का सिर्फ ध्यान रखें।